हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोमवार या सावन के सोमवार की व्रत कथा। कथा आरंभ करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत या पुष्प ले लें। उसके बाद कथा पढ़ना आरंभ करें। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और महादेव से बोली, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका व्रत व पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है। यदि इसकी कोई मनोकामना है तो आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान जैसे खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। उसी तरह से संसार में जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका व्रत पूजा सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह बार बार देखकर शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वह पहले शिवजी महादेव की सेवा करता था, पूजा करता था, उसी प्रकार से वह अब भी भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा व सेवा करता रहा। कुछ महीने बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब साहूकार को पता चला लड़के की आयु केवल 12 वर्ष है, तो इस बात से उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ, और वह पहले की ही तरह भोले बाबा का व्रत व पूजन करता रहा। जब लड़के की आयु 9 वर्ष की हो गई तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। लड़के की आयु केवल 12 वर्ष है, इस बात को उसने बालक की माता को नहीं बताया। जब उस लड़के की आयु 11 वर्ष हो गई तब उस साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे सारी बातें बता दी और बालक के मामा से कहा, तुम इस लड़के को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ, वहाँ यज्ञ करो, दान दो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और बहुत सारा धन देकर अपने बालक को और लड़के के मामा को विदा कर दिया। इस तरह से दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर दिखाई पड़ा। शहर में राजा की कन्या का विवाह था। वह राजकुमार जो कि बारात लेकर आया था एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दो और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। राजकुमार के पिता ने जब यह सारी बात उस लड़के से और उसके मामा से कहा तो दोनों राजी हो गए। लड़के को वर के कपड़े पहनाकर, नहला धुलाकर, उसे घोड़ी पर चढ़ाकर राजकुमार की तरह सजा दिया गया और उसका विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया गया। लेकिन साहूकार का लड़का ईमानदार था, उसको यह बात न्याय संगत नहीं लगी। जब वह साहूकार का लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तुझे जिस राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो पढ़ने के लिए काशी जी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने चुंदरी के पल्ले पर यह सब लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। जब राजकुमारी के माता पिता को यह सारी बात पता चली तो उन्होंने अपनी राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां पर जाकर लड़के ने पढ़ना और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ की व्यवस्था की हुई थी। लड़के ने कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में लड़के के प्राण निकल गए। मामा ने आकर अंदर देखा कि लड़के की मृत्यु हो चुकी है और लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है।
तब उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन मामा ने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। लड़के के मामा ने यह भेद किसी को नहीं बताया कि लड़के की मृत्यु हो चुकी है। अतः लड़के के मामा ने यज्ञ का कार्य जल्दी से समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात जोर जोर से रोना पीटना आरंभ किया। उसी समय माता पार्वती शिव जी उधर से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी। माता पार्वती शिवजी से बोली, हे महाराज, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलिए चलकर देखते हैं। जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ वहाँ पहुँचे तो देखा उसी साहूकार का लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। शिव जी बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी महाराज और माता पार्वती जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और अपने मामा के गले मिला। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब लड़के की शिक्षा समाप्त हो गई तो वह अपने नगर की ओर चल दिए। चलते चलते वह उसी नगर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ उन्होंने एक दिन यज्ञ का आयोजन किया तो लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बहुत खातिर के साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित अपनी लड़की को विदा भी किया। उधर उस लड़के के माता पिता ने सोचा कि यदि हमें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो हम प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात्रि को व्यापारी को शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि हे साहूकार, मैं तेरे सोमवार के व्रत को करने और कथा को पढ़ने और सुनने से मैं बेहद प्रसन्न हूँ, अतः मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को करता है, इसकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो अंत में सदा शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, हर हर महादेव।